लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, सर्कल्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्लास 10 का ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो आप 26 से आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोलता है क्या कि इन दी गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ आपका सेंटर है सर्कल का, एंड ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ए बी आपका टेंजेंट है कहाँ पे? पॉइंट पी पे। फिर बोलते हैं एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ कितना है आपका? 30 डिग्री है। फिर उसके बाद बोलता है देन एंगल सी पी बी, एंगल सी पी बी ए एंगल और प्लस एंगल ए सी पी, ये वाला आपका एंगल, दोनों का सम क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हमें क्या पता है कि इन ट्रेंगल जो एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी आपका क्या हो जाएगा? आपका ए 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल्स 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 इज इन सेमी सर्कल। जब एंगल सेमी सर्कल पे हो तो ये क्या बनता है? कितना बनाता है? आपका 90 डिग्री बनाता है। तो एंगल सी पी डी क्या हो जाएगा? आपके 90 डिग्री हो जाएंगे सर। एंगल सी पी डी क्या होंगे? एंगल 90 डिग्री होंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी इज इक्वल टू सी पी बी, एंगल सी पी बी क्यों होगा इक्वल? क्योंकि एंगल्स इज इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इज इन अल्टरनेट सेगमेंट पे, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इन ट्रेंगल सी पी डी, इन ट्रेंगल सी पी डी क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी पी डी प्लस एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी प्लस एंगल ए सी, क्या लिख सकते हैं? एंगल सी डी सी पी, एंगल डी सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा सर। 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी पी डी जगह पे क्या रखेंगे? 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल सी डी पी जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल सी पी बी लिख सकते हैं। तो एंगल सी पी बी रख दिए प्लस सी पी बी प्लस एंगल डी सी पी, एंगल डी सी पी को क्या लिख सकते हैं? ए सी पी भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए सी पी लिख दिए, एंगल ए सी पी इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया सर। इधर आपका 90 क्या प्लस में, उधर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो एंगल सी पी बी, एंगल सी पी बी प्लस एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया सर। 90 डिग्री आ गए, क्या आ गया? 90 डिग्री। तो एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी, एंगल सी पी बी, सॉरी एंगल सी पी बी प्लस एंगल ए सी पी कितना हो जाएगा? आपके 90 डिग्री। कोई दिखे? ऑप्शन बी हो जाएगा सर, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोलता है कि इन दी गिवन फिगर में आपका पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। पी क्यू आपका क्या है? आपका ये टेंजेंट है और जिसका सेंटर कहाँ पे? ओ पे है सर्कल का। आपको बोलता है ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए आपका जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर। तो बोलता है कि इफ एंगल पी ए बी, ये एंगल आपको कितना? 67 डिग्री दिया हुआ है। मेजर दी एंगल ए क्यू बी, क्या निकालना है? ए क्यू बी निकालना है, ए एंगल निकालना है सर, ए एंगल निकालना है। तो ए एंगल निकालने के लिए ए क्यू बी, तो हम जानते क्या? एंगल बी ए सी जो होगा, एंगल बी ए सी होगा सर, एंगल बी ए सी होगा, वो मेरा कितना? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल्स फॉर्म इन सेमी सर्कल, एंगल फॉर्म्स इन सेमी सर्कल, एंगल्स फॉर्म इन सेमी सर्कल, इसीलिए क्या हो जाएगा? ए 90 डिग्री होगा। तो सेमी सर्कल्स में जो एंगल बनते हो क्या होता है? आपका 90 डिग्री होते हैं। तो ठीक है, ए आपका 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी ए सी। उसके बाद आपका सर एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एंगल पी बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 67 डिग्री होगा सर। क्योंकि आपका जो एंगल है, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट,
एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इसमें अल्टरनेट सेगमेंट में, इसलिए दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन एंगल, आपका एक एंगल ए पी ए बी और आपका ए, आप क्या बोल सकते हो, ए सी बी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हो गया ए इक्वल सर, तो अब हम मेरा क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ए क्यू, एंगल सी ए क्यू होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि ये भी आप क्या बोल सकते हो, ये आपका एंगल जो है, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट में है, एंगल्स किस में है, अल्टरनेट सेगमेंट में है, इसलिए इक्वल हो गया। अब ए पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रेंगल ए बी या बी ए सी, इन ट्रेंगल बी ए सी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे सर, 180 डिग्री होता है। एंगल बी ए सी कितना निकाले, 90 डिग्री निकाले, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी कितना है सर, आपका 67 डिग्री है, 67 डिग्री रखती है, प्लस एंगल ए बी सी जगह पे क्या रख सकते हैं, एंगल सी ए क्यू रख सकते हैं, तो एंगल सी ए क्यू रख दिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सर 180, ये दोनों का समेशन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 157 डिग्री है, कितना है, 157 डिग्री है। तो 180 डिग्री माइनस 157 डिग्री क्या आ जाएगा, आपके जो आ जाएंगे सर, क्या आएंगे आपके, ये 23 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 23 डिग्री। एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, आपके 23 डिग्री आ गए, आपके 23 डिग्री आ गया सर, एंगल सी ए क्यू इक्वल टू 23 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्या, देखिए, एंगल बी सी ए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी क्यू, कितने होंगे, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, क्या होगा, लीनियर पेयर, क्या है, लीनियर पेयर से क्या हो गया, दोनों 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए सी बी कितना है सर, 67 डिग्री है, तो 67 डिग्री प्लस आपके एंगल ए सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्या होगा यहाँ से आपके 3 1 इधर 113 डिग्री आ गया, एंगल ए सी क्यू आपके कितना आ गया, 113 डिग्री आ गया, 113 डिग्री आ गया। अब क्या, इन ट्रेंगल ए सी क्यू क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए सी क्यू प्लस एंगल सी ए क्यू प्लस एंगल क्या निकालना है, ए क्यू बी निकालना है, तो एंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा सर, 180 डिग्री होगा। आप क्या एंगल ए सी क्यू जगह पे क्या निकाले, अभी आप निकालिए 113 डिग्री प्लस एंगल सी ए क्यू कितना निकाले, एंगल सी ए क्यू आप निकाले कितना, 23 डिग्री रख दिए, प्लस एंगल ए क्यू सी को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बी नहीं लिख सकते, देखो यही तो एंगल है, तो एंगल ए क्यू बी लिख दिए, ए क्यू सी जगह पे एंगल ए क्यू बी लिख दिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 180 डिग्री माइनस आप क्या आ जाएंगे, 136 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 136 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से सपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 10 में 6 तो 4
आपके 7 में 3 तो 4, कितना आ जाएगा 1 में 1 तो 0, आपके आ जाएंगे 44 डिग्री। कहीं दिखा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए क्यू बी आपका कितना हो जाएगा 44 डिग्री हो जाएगा। तो क्या किए, पहले ए बी सी का ट्रायंगल का यूज करके आप क्या निकाल लिए, ए बी क्यू निकाल लिए या ए बी सी निकाल लिए। ए बी सी निकालने के बाद हम क्या किए, ए बी सी जो ए बी सी और आपकी क्या एंगल ए आपके सी ए क्यू, ये क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये आपके क्या है, ये आपके एंगल से अल्टरनेट सेगमेंट पे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, लीनियर पेयर से हम निकाल लिए ए सी क्यू निकाल लिए। ए सी क्यू निकालने के बाद ए सी क्यू निकला, उसके बाद ए सी क्यू निकल गया। ए सी क्यू निकलने के बाद हम क्या किए, ए सी क्यू निकालने के बाद आप क्या किए, इन ट्रायंगल सी ए क्यू में या ए सी क्यू में हम क्या किए, यहाँ से ए क्यू सी निकाल लिए। क्या निकाल लिए, ए क्यू सी। ए क्यू सी किसके बराबर है, ए क्यू बी के बराबर में। तो इस तरह से आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, थोड़ा इमेजिनेशन करना होगा, उसके बाद आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना करोगे उतना ज़्यादा सीखिएगा। चलते हैं अब आगे की क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट सी। 2 सर्कल्स कहाँ टच करता है, सी पे टच करता है। ए बी इज द टेंजेंट, ए बी आपका क्या है, टेंजेंट है टू दी बोथ सर्कल। ए बी आपका आपका सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या इतना होगा वो हमें क्या बताना है सर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे आपको ड्रॉ कर दो, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे पी ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। पी ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा, क्योंकि ए आपकी कॉमन टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, क्योंकि ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट से एक बिगर सर्कल पे खींचा गया है। तो टेंजेंट आर फ्रॉम पॉइंट पी, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी ए सी, हमें क्या निकालना है, एंगल ए सी भी निकालना है, एंगल ए सी भी निकालना है। तो एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी हो जाएंगे। ठीक, अब जो यहाँ पे पी सी बी, आप फिर ए वाला, आप क्या ए वाला एंगल दिखते हैं, कौन वाले, आप देखो एंगल, आप क्या करते हैं, इन पी एस इज इक्वल टू पी सी क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सेम सर्कल, ऑन ए सेम सर्कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके दोनों इक्वल होंगे, तो इसके एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये हो गया, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी सी, पी बी इज इक्वल टू पी सी, टेंजेंट फ्रॉम कॉम आपका एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन अनदर सर्कल। ठीक है, ये आपके इक्वल हो जाएंगे। अब वहाँ से क्या करेंगे, एंगल पी बी इज इक्वल टू पी सी है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी हो जाएगा। तो आप देखो, ये इक्वेशन 1 मानते हैं सर और ये इक्वेशन 2 मानते हैं, वो इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एंगल पी सी ए, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए होगा। यहाँ पे सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे एंगल पी सी ए होगा। ए एंगल और ए एंगल, जब ए और ए इक्वल होगा तो आपके पी ए सी और आपके पी सी ए इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और पी बी, जब पी बी और आपका पी सी इक्वल होगा तो आपका क्या, एंगल पी बी सी और पी सी बी क्या होगा, इक्वल होंगे। तो ये इक्वल होंगे तो दोनों को जोड़ते हैं, तो एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी होगा, ये होगा। आप देखो एंगल, ये जो है एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी बी सी, इसको लिख सकते हैं एंगल पी सी ए और एंगल पी सी बी, उसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी लिख सकते हैं। तो एंगल ए सी बी लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, ए सी बी लिख दिया। तो एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ से ए पॉइंट मिला, आप क्या करते हैं इन ट्रेंगल ए सी बी, इन ट्रेंगल ए सी बी सर, इन ट्रेंगल ए सी बी। आप क्या हो जाएगा इन ट्रेंगल ए सी बी में सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रेंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या एंगल ए सी बी प्लस एंगल पी बी सी ए बी सी लिख सकते हैं प्लस एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी एंगल बी ए सी। कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होता है सम ऑफ दी ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए सी बी क्या लिखते हैं एंगल ए सी बी रहेगा, ठीक है, प्लस एंगल ए बी सी को क्या लिख सकते हैं पी बी सी लिख सकते हैं। तो एंगल पी बी सी लिख दिए प्लस एंगल बी ए सी को क्या लिख सकते हैं एंगल पी ए सी ले सकते हैं सर, एंगल पी ए सी ले सकते हैं। इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो आपके एंगल पी बी सी और एंगल पी ए सी दोनों का सम कितना है आपका एंगल ए सी बी है। तो एंगल ए सी बी प्लस ये दोनों का सम क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी होगा, एंगल ए सी बी होगा सर, एंगल ए सी बी हो जाएगा इक्वल टू क्या 180 डिग्री होगा। आप दोनों ए सी बी एंगल ए सी बी दोनों क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा सर। फिर यहाँ पे एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना 90 बार में। तो एंगल ए सी बी आपका क्या जाएगा एंगल ए सी बी क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा सर, 90 डिग्री। कोई ऑप्शन मिला ऑप्शन सी मिल गया, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ा था पीसी हमको ड्रॉ करना पड़ा था, पीसी नहीं था तो सी एक पॉइंट को सी से क्या करना था एक्सटेंड करना था कहाँ पे ए बी पे, एक पॉइंट में मिला कहाँ पे पी पे, तो ये हमें ज्वाइन करना था। फिर हमें क्या देखा कि पी जो है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये बिगर सर्कल 1 पे क्या टेंजेंट पड़ेगा, 2 टेंजेंट क्या हो गया कॉमन है आपके एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, तो पी ए इक्वल टू पी बी पी सी हो जाएगा। फिर उसी तरह आपके पी बी इक्वल टू पी सी हो जाएंगे। ये होने के बाद आप क्या किए दोनों एंगल को जोड़ दिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद देखिए क्या एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या आ गया पी ए सी प्लस पी बी सी आ गया। आप क्या किए इन ट्रायंगल ए सी बी में तीनों का कोनों का योग या तीनों एंगल्स का सम, जो 3 एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। फिर जिसका जो दिया हुआ जो रिलेशन दिया हुआ ये रिलेशन को सेट किए, फिर इसके बाद एंगल ए सी बी मेरा निकल गया कितना 90 डिग्री। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओ जो है सेंटर है सर्कल का जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ओ की और आपका ओ आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया सर। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ ए पॉइंट इज टेकन। तो ओ से सेंटर ओ से आपका दूर कितना 13 सेंटीमीटर दूर पी एक पॉइंट है, जो आपका ओपी कितना डिस्टेंस हो गया 13 सेंटीमीटर हो गए। फ्रॉम दिस पॉइंट 2 टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू द सर्कल। पी क्यू एंड पी आर एक पॉइंट से पी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया पी क्यू और क्या पी आर, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे सर, क्योंकि कॉमन आपके क्या एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे खींचे गया टेंजेंट दोनों क्या होते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा पी क्यू ओ आर का ए आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा वो हमें निकालना है सर। तो आपको पता है कि जो ट्रेंगल पी क्यू ओ और आपका पी आर ओ ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो किसी का एक आपका क्या करना है आपको निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है सर, क्या निकालना है इसका निकाल लेना है। किसी एक ट्रेंगल का निकाल लेंगे एरिया और बाकी दोनों का जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो आपको क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से पहले आपको पी क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेना पड़ेगा। तो इन ट्रेंगल ठीक है इन ट्रेंगल पी क्यू ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ओ स्क्वायर हो जाएगा सर। मतलब कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू की हाइपोटेनियस स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पी क्यू क्या निकालना है, पी क्यू तो नहीं पता, पी क्यू स्क्वायर प्लस आपका ओ क्यू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू
पी का क्या स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर हो जाएगा। पी कितना है 13 है, 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा सर। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169 होता है, 169 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 होता है सर 25। तो अब आगे लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे 169 में 125 चला गया तो क्या बचेगा 144 बचेगा, अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 144। तो यहाँ से आपके पी क्यू कितना आ जाएगा 144 स्क्वायर रूट किसका होता है 12 का होता है, 144 स्क्वायर रूट किसका होता है 12 का होता है। तो कितना पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर हो गए। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा पी आर होगा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या, ये आपकी पी क्यू और पी आर हमें पता चल गया। तो एरिया आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा पी आर ओ। ये दोनों का सम क्या हो जाएगा आपके ए हो जाएंगे, आपके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके क्या दोनों एरिया इसका क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि आपके दोनों ट्रेंगल क्या है कंग्रुएंट है। देखो आपका ए बेस भी वही है और आपका ये, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू ओ क्यू कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू इंटू आपके परपेंडिकुलर जो है कितना है क्यू पी क्यू है, प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल पी आर ओ में हाफ इंटू क्या हो जाएगा ओ आर इंटू क्या हो जाएगा पी आर हो जाएंगे। तो ओ क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ओ आर है क्योंकि रेडियस है, और पी क्यू इक्वल टू पी आर है, तो ये दोनों को कॉमन लिख के क्या लिख सकते हैं 2 इंटू हाफ इंटू क्या लिख सकते हैं ओ क्यू इंटू पी क्यू, ये लिख सकते हैं हाँ 2s हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो क्या जाएगा ये दोनों सेम है तो 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा आपका ओ क्यू इंटू पी क्यू। ओ क्यू कितना है आपका 5 है इंटू आपका पी क्यू कितना है 12 है सर, तो आपके 12 5 से क्या हो जाएंगे 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स की एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हो जाएगा पी क्यू ओ आर वो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर। 30 आपका बोलता है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए टेंजेंट टू द सर्कल 8Q। पी क्यू आर क्या है टेंजेंट है 8 सर्कल का, कहाँ पे पॉइंट क्यू पे, हुज सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर कहाँ पे ओ पे है सर, ठीक है। ए बी इज द कोड, और ए बी आपका क्या है कोड है, ए बी आपका क्या कोड है, पैरेलल टू पी आर, किसका पी आर का पैरेलल है, सच दैट एंगल बी क्यू आर कितना है बी क्यू आर आपका कितना है आपके 70 डिग्री है, आपका कितना है 70 डिग्री है सर, आपका कितना 70 डिग्री है। फिर आगे देखते हैं ये आपका 70 डिग्री है, फिर आगे क्या एंगल क्यू बी निकालना है, एंगल ए क्यू बी निकालना है, ए क्यू बी ये वाला एंगल हमें निकालना है सर, ये वाला एंगल निकालना है। तो ए क्यू बी हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा सोचो कि एंगल बी क्यू आर आपका 70 डिग्री दे दिया हुआ है, ठीक। और ए आपका जो ए आपका इसका परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर हो गया, ए परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। ए पता चल गया, ए अगर आपका पता चल गया ए परपेंडिकुलर है, ए आपका ये दो बाइसेक्ट कर रहा है, एक कॉमन है, मीन कि दोनों ट्रायंगल आपका क्या ये ट्रायंगल आपके क्या ये दोनों साइड्स इक्वल, मतलब कि ए एंगल ए बी क्यू और एंगल बी ए क्यू आपके क्या होंगे इक्वल होगा सर। एंगल ए बी ए क्यू और आपके ए बी क्यू क्या आएंगे इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे तो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा ए आपके यहाँ पे मानते पी है, तो आपके सॉरी पी नहीं मान लेते, यहाँ पे क्या मान लेते कुछ दूसरा मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो ए सी इक्वल टू आपका बी सी होगा, और एंगल ए सी क्यू, ठीक है, ए सी
ACQ इज इक्वल टू आपका एंगल BCQ होगा, एंगल BCQ होगा। क्यों? 90 डिग्री सर। फिर आपका QC क्या है? QC इज इक्वल टू QC क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएंगे। तो आपके ट्रेंगल जो है, ट्रेंगल ACQ, ट्रेंगल ACQ कंग्रुएंट हो जाएंगे क्या? बाय SAS प्रॉपर्टी से, SAS प्रॉपर्टी से ट्रेंगल ACQ और कंग्रुएंट हो जाएगा किसका? ट्रेंगल BCQ का। ये आपका कंग्रुएंट हो जाएगा। कंग्रुएंट होने के बाद सर ये आपका कंग्रुएंट हो गया, तो ये आपका जो हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल CAQ, एंगल CAQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल CBQ क्या? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग कंग्रुएंट ट्रेंगल से, बाय CPCT से हम क्या कर सकते हैं? बाय CPCT से कि एंगल CAQ और एंगल CBQ ये क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये पता चल गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये आपको इक्वल हो गया। अब देखो एंगल BAQ एंगल BAQ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BQR, एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BQR होगा, और ये आपका कितना? 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि BQR कितना? 70 डिग्री दिया हुआ है। क्यों? आपके एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, क्योंकि एंगल जो है अल्टरनेट सेगमेंट में है, तो आपके ये 70 डिग्री हो गए। तो आपके जो हो जाएंगे, तो ये आपके एंगल, हमको क्या प्रूव किए? एंगल CAQ, तो BAQ हमें पता चल गया। तो आप क्या कर सकते हैं? BAQ जगह पे क्या? एंगल CAQ, तो एंगल BAQ इज इक्वल टू क्या? एंगल CAQ नहीं बोल सकते, वही तो एंगल्स कॉमन है, तो एंगल CAQ, ये आपके CAQ इज इक्वल क्या बोल सकते हैं? एंगल CBQ, क्योंकि अभी प्रूफ जस्ट किए, एंगल CAQ इज इक्वल टू एंगल CBQ है। तो ये आप क्या हो जाएगा? ये आपके 70 डिग्री हो जाएंगे। तो आपके जो ट्रेंगल हो गया, ट्रेंगल QAB जो हो गया, आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया। तो इन ट्रेंगल QAB सर, इन ट्रेंगल QAB आपके जो हो जाएंगे एंगल BAQ प्लस एंगल ABQ प्लस एंगल AQB, तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री हो गया सर। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BAQ कितना है सर? आपके 70 डिग्री है। एंगल BAQ कितना है? 70 डिग्री। और आपका ये आपका क्या? ABQ क्या हो जाएगा? CBQ होंगे, एंगल CBQ होंगे। तो CBQ कितना है? आपका 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल AQB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल AQB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 70 140 हो गया। 140 डिग्री माइनस कर देना, क्या आ गया? 40 डिग्री आ गया। ऑप्शन कोई दिखा? ऑप्शन क्या? C हो जाएंगे करेक्ट सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का C हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बनाना था। समझ में आ गया? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। देखो 30 का एक और कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि देखो AB और आपका PR क्या है? पैरेलल है। ये आपका पैरेलल है सर। तो ये आपके पैरेलल हैं, तो AB और आपका PR क्या है? पैरेलल है। तो एंगल ABQ इज इक्वल टू नहीं होगा एंगल BQR इज इक्वल टू कितना? 70 डिग्री। क्यों हो जाएगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। आपके AB और आप PR क्या है? पैरेलल है, और BQ क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस, आपका ट्रांसवर्स है। तो आपके क्या हो जाएंगे? एंगल ABQ और इज इक्वल टू एंगल BQR, ये आपके क्या इक्वल हो जाएंगे? किसके? 70 डिग्री के आसपास, 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है सर। और आपके एंगल BAQ और आपके BQR, एंगल BAQ
इज इक्वल टू आप क्या एंगल बी क्यू आर हो जाएगा, एंगल बी क्यू आर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आपके 70 डिग्री हो जाएंगे। क्यों होंगे आपके, क्या हो जाएंगे, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट। इसलिए तो आप देखो ये एंगल हमें पता चल गया, ए एंगल पता चल गया, ए एंगल पता चल गया, तो ए एंगल नहीं निकलेगा, ए बी क्यू, क्या ट्रेंगल एरिया ऑफ आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल क्या होता है 90 डिग्री, आपके 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू प्लस एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 70 प्लस 70 140, तो एंगल ए क्यू बी क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस आपका क्या 140 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 40 डिग्री हो गया सर, क्या हो गया 40 डिग्री। तो आपको क्या पहले जो पहला वाला बताए थे, पहले क्या किए ट्रायंगल को हम क्या प्रूव किए, कंग्रुएंट प्रूव किए। तो एंगल ए आपका क्या क्यू ए बी इज इक्वल टू क्या प्रूव किए, ए बी क्यू प्रूव किए। तो ए आपको प्रूव किए बराबर किए, उसके बाद आप क्या ए अल्टरनेट एंगल सेगमेंट से तो ए इक्वल किए, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ये आपका सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल यूज किए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे डायरेक्टली यूज हो जाएगा कि एंगल ए बी क्यू और आपका बी क्यू आर आपके इक्वल होंगे, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ए बी और आपका पी आर पैरेलल बता दिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों सही है आपका, दोनों प्रोसेस से। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है क्या कि द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका दे दिया हुआ कितना, आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और आपका रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे दिया हुआ है, आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो डिस्टेंस है पॉइंट का उस सेंटर और सर्कल के सेंटर से कितना दूर है, मतलब कि ए आपका बोल रहा है कि ए आपका एक सर्कल है, आपका पॉइंट पी से आपका एक यहाँ पे क्या टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया, पी यहाँ पे मानो ए है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आपका सेंटर है, सेंटर से रेडियस ओ मान लो, ओ आपका ओ ए आपका दे दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, और पी ए आपका दे दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। तो आपके पूछे कि ओपी जो डिस्टेंस होगा ओपी कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो हमें पता है कि ओ ए परपेंडिकुलर आपका पी ए होता है, मतलब कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर वो किसका होता है, टेंजेंट पे आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो ओ ए तो क्या यूज करेंगे, इन ट्रेंगल ओ ए पी हमें क्या निकालना है, ओपी निकालना है। तो ओपी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है सर। आपके हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होते हैं। तो ओपी हमें निकालना है, ओपी तो पता नहीं, ओपी स्क्वायर रहने दो, इज इक्वल टू ओ ए कितना है, रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी ए कितना है सर, पी ए आपका 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएंगे आपके 25, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पे दोनों को सम करेंगे तो ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 125 आ जाएंगे, क्या जाएंगे अंडर रूट 125 आ जाएंगे। तो स्क्वायर रूट आपका क्या हो गया 125 हो गया सेंटीमीटर। जो आपके डिस्टेंस होंगे सेंटर से पॉइंट के बीच में, मीन्स की ओपी का जो डिस्टेंस होगा कितना जाएगा अंडर रूट 125 हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है क्या कि इन दी गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओ आपका क्या सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक। उसके बाद बी ओ ए इट्स डायमीटर, बी ओ ए जो आपका है क्या है डायमीटर है। उसके बाद बोलता है द टेंजेंट एट द पॉइंट पी, टेंजेंट एट द पॉइंट पी मीट बी ए पे क्या मिल रहा है आपके पी से जब टेंजेंट कर रहे हैं तो बी ए पे क्या मिल रहा है टी पे मिल रहा है, बी ओ ए टी पे मिल रहा है, ठीक है। तो एंगल पी बी ओ कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल पी टी ए क्या होगा, मतलब कि ए एंगल क्या होगा हमें निकालना है सर, ये एंगल क्या होगा हमें निकालना है, ठीक है, ठीक। तो ए आपका जो है पी टी ए हमें निकालना है, क्या निकालना है पी टी ए निकालना है। तो ये देखो आपका जो है एंगल पी बी ए इज इक्वल टू होगा एंगल ए पी टी, एंगल टी पी ए या पी ए पी टी जो बोलो, ये आपके इक्वल होंगे कितना होंगे 30 डिग्री। क्यों होगा 30 डिग्री सर, क्योंकि ये आपका जो एंगल्स है एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट है, एंगल्स इन
अल्टरनेट सेगमेंट है, अल्टरनेट सेगमेंट है। ठीक है, अब जो ए हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, और एंगल बीपीए, एंगल बीपीए इज इक्वल टू कितना होगा आपके 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे सर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, आपके एंगल्स इन सेमी सर्कल, एंगल्स फॉर्म बाय सेमी सर्कल, एंगल फॉर्म्स बाय सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल से बना हुआ है, इसीलिए आपका ए बी पी ए कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएंगे। अब जो ए पता चल गया, हमें क्या निकालना है, पी टी ए निकालना है, पी टी ए निकालना है। तो अब जो हमें इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल आपका क्या निकालेंगे, इन ट्रेंगल बी पी ए, इन ट्रेंगल बी पी ए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप यहां से क्या करोगे, एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए, ठीक, एंगल बी पी ए, बी पी ए प्लस एंगल प्लस बी पी ए प्लस आपका एंगल, एंगल पी बी ए, पी बी ए प्लस एंगल, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी कितना होता है 180 डिग्री होगा सर, 180 डिग्री होगा। तो बी पी ए कितना है 90 डिग्री प्लस पी बी ए कितना है, पी बी ए कितना है सर आपके 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस एंगल पी ए बी निकाल लेते हैं, एंगल पी ए बी हम निकालते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप एंगल पी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सर, पी ए बी क्या हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों का समेशन माइनस कर देंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 120 माइनस हो जाएगा 120, कितना आ जाएगा पी ए बी आपका 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा पी ए बी, एंगल पी ए बी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके हो जाएंगे 60 डिग्री। तो आपके अब चलते सर एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए टी, एंगल पी ए टी कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर, क्या होगा लीनियर पेयर सर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल पी ए टी हमें निकल जाएगा, एंगल पी ए टी निकल जाएगा क्या 180 डिग्री माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 कितना आ जाएगा एंगल पी ए टी 120 डिग्री आएगा सर। एंगल आप क्या करते हैं इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल कौन पी ए टी, इन ट्रेंगल पी ए टी क्या हो जाएगा एंगल पी ए टी, एंगल पी ए टी प्लस सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी ए टी, एंगल पी ए टी प्लस एंगल पी टी ए, एंगल पी टी ए प्लस आपका क्या एंगल टी पी ए, एंगल टी पी ए क्या होगा 180 डिग्री होगा सर, 180 डिग्री होगा। यहाँ से एंगल पी ए टी कितना है 120 डिग्री है, 120 डिग्री रखो प्लस एंगल पी टी ए कितना है, यही तो निकालना है सर, एंगल पी टी ए हमें निकालना है प्लस एंगल टी पी ए हम कितना निकाले, टी पी ए 30 डिग्री निकाले, कितना 30 डिग्री सर। तो इज इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा सर, 180 डिग्री। तो एंगल पी टी ए, एंगल पी टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 प्लस 30 कितना 150 हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 150 डिग्री। आपकी कितना जाएगा सर 30 डिग्री आ जाएंगे, कितना एंगल पी टी ए 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सर, 32 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। तो इजीली से आप बना लिए। देखिए तो थोड़ा सा आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि एंगल कहाँ क्या बनता है, बाकी आप इजीली से बना लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है क्या सर, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है 33 कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर आपको जो फिगर दिख रहा होगा कि ए सर्कल टचेज दिस साइड डी एफ ऑफ ट्रेंगल ई डी एफ, डी एफ जो है वो आपका जो साइड है किसका साइड है ट्रेंगल ई डी एफ का, वो क्या करता है सर्कल को टच करता है कहाँ पे 8H पे, कहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को H पे टच कर रहा है ना। अब यहाँ से आपके जो हो गए एंड टचेज ई डी and touches ED and EF produce at K and M respectively। ED जो टच कर रहा है सर्कल पे क्या इसको जब प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं तो K पे टच कर रहा है, और आपका EF को जब एक्सटेंड कर रहा है तो कहाँ टच कर रहा है M पे कर रहा है। तो इफ EK इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर,
अगर ई के पूरा क्या दे दिया हो 9 सेंटीमीटर दे दिया हो, कितना 9 सेंटीमीटर, तो ई एम भी क्या होगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों टेंजेंट जो है कॉमन पॉइंट से आपका लिया गया है, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से लिया गया है। देन द पेरीमीटर ऑफ ई डी एफ, तो आपकी जो पेरीमीटर होंगे ई डी एफ का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ई डी एफ, ट्रेंगल ई डी एफ का पेरीमीटर निकालना है, मीन्स की ई डी और आपकी क्या ई डी और आपके ई एफ प्लस डी एफ। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ होगा, ई डी इज इक्वल टू ई एफ होगा, क्योंकि और ई डी इज इक्वल टू ई एफ होगा, क्यों होगा सर, क्यों होगा, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट ई, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से, ई से है। अब आगे चलते हैं सर, अब आगे जो है क्या कर सकते हैं, डी एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई के लिख सकते हैं, क्योंकि ई भी क्या है टेंजेंट, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से, डी से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर इसी तरह आप क्या कर सकते हो, एफ एच डी एच और डी, ऐसे रहने दो तब सही लगेगा, डी एच और डी, ठीक है, डी एच और डी के, डी नहीं डी के देख लो, डी एच और डी के। फिर यहाँ से लिखेंगे क्या, एफ एच इज इक्वल टू एफ एम, ये लिख सकते हैं, एफ एच इज इक्वल टू एफ एम, और डी एच इज इक्वल टू, ये जो दोनों इक्वल, क्योंकि आपका एफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से, एफ से लिया गया है, ठीक। तो ए आपकी इक्वल, तो इन ट्रेंगल आप क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ई डी एच, सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगा, ई डी प्लस डी एफ प्लस क्या लिख सकते हैं, डी एफ प्लस क्या लिख सकते हैं, ई एम, ठीक है। तो ई डी प्लस डी एफ को क्या लिख सकते हैं, डी एच प्लस एफ एच, नहीं लिख सकते हैं, डी एफ को नहीं लिख सकते हैं, डी एच प्लस एफ एच, ये लिख दिए, प्लस ई एम, यही लिखे आप, ई डी प्लस डी एच, ई डी प्लस डी एच क्या लिखेंगे, ई के लिखेंगे सर, ठीक है, ई डी प्लस डी एच, तो डी एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी के, क्योंकि डी एच और डी के क्या है, इक्वल है, तो डी के यहाँ पे रख दिए, प्लस एफ एम की जगह पे क्या रख सकते हैं, एफ एच है तो क्या रख सकते हैं, एफ एम, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो क्या रख दिए यहाँ पे, एफ एम रख दिए, प्लस ई एफ तो मेरा था, तो ई एफ रहने देते हैं, ई एफ तो मेरा था, ठीक है, ई एफ तो था मेरा। तो अब यहाँ से आप चलते हैं ई डी एफ में ना, कौन ट्रेंगल, ई डी एफ, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएंगे, ई डी प्लस डी के क्या लिखेंगे, ई के लिखेंगे सर, ई के प्लस ई एफ प्लस एफ एम क्या लिखेंगे, आपका ई एम लिखेंगे। तो ई के कितना है, ई के आपका 9 सेंटीमीटर है, प्लस ई एम भी कितना है, 9 सेंटीमीटर, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, ई एम और ई एफ आपका क्या था, इक्वल, ठीक है। आपके जो ई डी नहीं, यहाँ पे हम गलत बताएं, ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम होगा सर, ई एम, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ई के होता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम होगा, तो यहाँ से ई के कितना है 9 सेंटीमीटर और ई एम कितना है, दोनों इक्वल है, कितना है 9 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपकी 18 सेंटीमीटर हो जाएंगे, जो आपका पेरीमीटर ऑफ आपका क्या ई ट्रेंगल ई डी एफ होगा, क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे सर, समझ में आया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल,
क्या करो, एक पेयर ऑफ टेंजेंट क्या करना है, ड्रॉ करना है सर्कल पे, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितना पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे। वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट द एंड ऑफ दी दोज टू रेडियाई, दो रेडियाई के बीच में फिर क्या एक टेंजेंट जो एक्सटेंड करेंगे, ड्रॉ करेंगे। द एंगल बिटवीन विच इज, जो एंगल होंगे वो क्या होगा, वो हमें निकालना है। मानो कि ये सर्कल है, सर्कल से एक कॉमन पॉइंट पे से क्या कर रहे हैं, एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, पी मान लिए, ए मान लिए, यहाँ पे ओ आपका बी मान लिए। आप क्या, ये सेंटर था, सेंटर से आप क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए, सेंटर से ये ड्रॉ कर दिए। तो आपके ओ, जो आपके ए ओ बी होगा वो हमें निकालना बोला है, ए ओ बी निकालने बोला है। आपके एंगल ए पी बी जो दिया हुआ है, दोनों का जो इंक्लाइंड है, दोनों टेंजेंट का इंक्लाइंड है कितना, आपके 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आपके जो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी जो होता है आपके क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, आपकी जो इंक्लाइंड एंगल, इंक्लाइंड बिटवीन टू टेंजेंट एंड इंक्लाइंड, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए पी बी कितना दिया हुआ है सर, ए पी बी आपका क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ए ओ बी निकालना है, एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा आपके इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम। आप क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हो जाएंगे आपके 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्या आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 135 डिग्री। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिखा। तो या आप यूज कर सकते थे इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 360 होता है। इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। फिर ये आपका एंगल ओ ए पी आपका 90 डिग्री होता है, ओ बी पी आपका 90 डिग्री होता है। फिर ये आपको पता है, फिर उसके बाद ये सपरेट करके 360 में ये तीनों एंगल का सपरेट करके जो बचता है ये आप कितना 35 हो जाता है। या आप एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी कितना होता है आपके 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर। 35 बोलता है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओ जो आपका क्या सेंटर है सर्कल का। ठीक है, एंगल पी क्यू एल एंड पी आर एम आर टेंजेंट एट पॉइंट क्यू एंड आर। पी क्यू एल जो है टेंजेंट कहाँ पे, क्यू पे है, और आपका पी एल जो है वो पी आर एम जो है वो टेंजेंट कहाँ पे, आर पे है। ठीक है, आर पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है क्यू और आर हो गया। ठीक, एंड एस इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, एस इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, आपका एस पे एक पॉइंट है सर्कल पे, सच दैट एस क्यू एल जो है आपका कितना, आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। और आपका जो एस आर एम जो दिया हुआ कितना, आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है सर, आपके एस आर एम जो दिया हुआ कितना, आपके 60 डिग्री दिए हुए। ठीक, अब पूछा गया कि एंगल क्यू एस आर मतलब कि ए एंगल क्या होंगे वो हमें बताना है, वो हम एंगल क्या होगा वो हमें बताना है। तो इजली से बन गया, देखो चुटकी में। आपके जो एंगल यहाँ से देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, आपके ओ क्यू परपेंडिकुलर क्या होगा सर, क्यू एल होगा। ये परपेंडिकुलर होंगे ना, क्योंकि आपके टेंजेंट जो है वो पी क्यू हो गए, सॉरी पी क्यू एल पे आपका परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पी क्यू एल आपका क्या है, टेंजेंट है। पी क्यू एल क्या है, आपका टेंजेंट है ना। तो ओके, रेडियस जब परपेंडिकुलर आपके पी क्यू एल होते हैं तो एंगल ओ क्यू एल आपका क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री तो 90 डिग्री हो जाएंगे आपके 90 डिग्री, क्योंकि आपके ओ की परपेंडिकुलर पी क्यू है। समझ में आ गया। अब देखो एंगल ओ क्यू एल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ क्यू एल को हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो सर एंगल ओ क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ओ क्यू एस फिर आपके एस क्यू एल, दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू ओ क्यू एल होता है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ से आपके एस क्यू एल आपको दिया हुआ कितना 50 डिग्री, तो एंगल ओ क्यू एस निकलेगा सर। एंगल ओ एस क्यू आपके निकलेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस
-50 डिग्री। एस क्यू एल को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, -50 डिग्री। क्या आ जाएगा, एंगल ओ क्यू एस जो आपका आएगा कितना जाएगा, 40 डिग्री आएगा सर। कितना आ गया, 40 डिग्री। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इन ट्रेंगल ओ क्यू एस आपका क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे, ओ एस होंगे, क्योंकि रेडियाई सर, रेडियाई क्या है, रेडियाई है, रेडियस है, इसलिए क्या है, इक्वल होंगे। तो एंगल ओ क्यू एस इज इक्वल टू ओ एस क्यू होगा, एंगल ओ एस क्यू होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 40 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 40 डिग्री हो जाएंगे सर। ठीक, ए हमें पता चल गया, ओ एस की पता चल गया। अब क्या निकालना है, ओ एस आर निकालना है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, आपके ओ आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, पी आर एम होंगे, ओ आर परपेंडिकुलर पी आर एम होंगे सर, पी आर एम होगा। तो मतलब कि एंगल ओ आर एम आपका कितना है, 90 डिग्री है सर, 90 डिग्री है। एंगल ओ आर एम कितना, 90 डिग्री है। तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल ओ आर एम को क्या लिखते हैं, एंगल ओ आर एस प्लस एंगल एस आर एम, दोनों का समेशन क्या है, एंगल ओ आर एम है सर। तो यहां से आप क्या लिखोगे, 90 डिग्री। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ आर एस इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा सर, 30 डिग्री। एंगल ओ आर एस आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएंगे। एंगल ओ आर एस कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब जो है ओ आर एस हमें पता चल गया, ठीक है। तो इन ट्रेंगल क्या, ओ एस आर, ठीक है, या ओ आर एस क्या होगा, ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा, आपके ओ एस है सर, ओ एस है, मीन्स कि ये आपके रेडियाई है। तो एंगल ओ आर एस इज इक्वल टू एंगल ओ एस आर होगा सर। और इस किसके बराबर हो जाएंगे, आपके 30 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल ओ आर एस क्या बन गया, क्योंकि इसके दो साइड, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे ये आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या पता चल गया, हमें क्या निकालना है, आपके निकालना है क्यू एस आर निकालना है, एंगल क्यू एस आर निकालना है सर। तो क्यू एस आर को हम लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हो एंगल क्यू एस आर को लिख सकते हो एंगल ओ एस क्यू, प्लस एंगल ओ एस आर लिखेंगे, मीन्स कि ए एंगल और ए एंगल का सम क्या हो जाएगा, क्यू एस आर हो जाएगा। तो आपके ओ एस क्यू दिया, कितना दिया वो एंगल ओ एस क्यू, 40 डिग्री रख दिए सर, प्लस ओ एस आर, अभी एंगल ओ एस आर कितना निकाले, 30 डिग्री। कितना आ गया, दोनों का समेशन आपके 70 डिग्री, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया सर, 70 डिग्री। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि इन द गिवन फिगर, ठीक है, क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस। गिवन फिगर में आपका जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो सर्कमस्क्राइब है सर्कल ऑफ रेडियस, कितना, रेडियस जो है आपका 6 सेंटीमीटर। सर्कल के बाहर आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। दैट द सेगमेंट क्यू टी एंड टी आर इंटू क्यू टी है आपका, क्यू टी एंड आपका टी आर, ठीक है, टू इंटू विच क्यू आर इज डिवाइडेड बाई दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टी। टी जो है उसको आप क्या क्यू टी और टी आर में डिवाइड कर रहा है। तो आर ऑफ लेंथ जो आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है, मीन कि सच दैट द सेगमेंट क्यू टी एंड टी आर इंटू विच क्यू आर इज डिवाइडेड बाई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर दी लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मीन्स कि क्यू टी आपके कितना 12 सेंटीमीटर है सर, और आपका जो टी आर है कितना है, 9 सेंटीमीटर है।
और आपका जो रेडियस है कितना 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, OT आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोलता है इफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल, इफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रेंगल आपका कितना PQR कितना 190 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना 190 सेंटीमीटर है PQR का एरिया। तो लेंथ ऑफ द साइड PQ, द लेंथ ऑफ द साइड जो है PQ, PQ का साइड क्या होगा वो हमें निकालना है सर, हमें वो निकालना क्या, PQ का साइड क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR दे दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR दिया हुआ है, PQR कितना दिया हुआ है सर, कितना 189 आपके सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए हैं। और हमें क्या साइड QR दे दिया हो, QR इक्वल टू क्या लिखेंगे, QR इक्वल टू आप QT प्लस TR लिखेंगे, कितना दिया हुआ है आपके 12 सेंटीमीटर प्लस आपका क्या 9 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपके 21 सेंटीमीटर, मीन्स कि QR आपका कितना आपके 12 सेंटीमीटर, आपके 21 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो अगर आपके रेडियस पता चल गया है, रेडियस पता चल गया तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो हमें देखो निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। क्या करें, यहाँ पे भी आप रेडियस ड्रॉ कर दो, यहाँ पे आप ड्रॉ कर दो, क्या मान लो T, यहाँ पे मान लो A मान लो, और यहाँ पे भी आप क्या करो रेडियस ड्रॉ कर दो, ये क्या मान लो B मान लो। आप देखो इसको आप A से ज्वाइन कर दो, OP ज्वाइन करो, OQ ज्वाइन करो, और आप क्या करो, आप यहाँ से क्या करो और आप क्या ज्वाइन कर दो OR ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो आपके जो एरिया ऑफ ट्रेंगल यहाँ पे आप क्या करोगे देख लो पहले कि आपकी QT इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके QB होंगे, QT इक्वल टू क्या हो जाएगा QB होगा, QT इक्वल टू क्या हो जाएंगे QB हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से आपका Q पॉइंट से आपका क्या आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। फिर आपका क्या TR इक्वल टू सॉरी RT बोल देते हैं, RT इक्वल टू क्या हो जाएगा RA होगा, RA होगा, मीन्स कि A वाला और A वाला आपका इक्वल होगा, कितना हो जाएगा आपका देख लो, RT इक्वल टू RA कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, RT कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपके। फिर PA इक्वल टू क्या हो जाएगा PB होगा, PA इक्वल टू PB होगा, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, तो A इसको मान लेते हैं इक्वल टू X है, इक्वल टू X है। आप देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR क्या लिखेंगे देखो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल QOR प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल POR प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा POQ, एरिया ऑफ ट्रेंगल POQ, ये तीनों का सम हो जाएगा। ये वाला ट्रेंगल देखो कौन कौन ट्रेंगल हम बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, QOR A और आपका फिर POR ए वाला, फिर आपका A वाला, ठीक। तो ये आपके तीनों का सम कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, ये तीनों का तो यही सम है, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR कितना दिया हुआ है आपका 189 दिया हुआ है, इज इक्वल टू सर हाफ इंटू आप क्या QOR को क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बेस आपका ये आपका क्या हो जाएगा QR इंटू हाइट कितना है रेडियाई कितना है आपका OT हो जाएगा, R लिख सकते हैं, प्लस हाफ इंटू आपके किसका POR में क्या हो जाएगा हाफ इंटू PR इंटू R प्लस हाफ इंटू क्या हो जाएगा हाफ इंटू कौन ट्रायंगल में POQ में क्या हो जाएगा PQ इंटू क्या हो जाएगा R हो जाएंगे सर। तो यहाँ से हाफ R कॉमन आ गया, हाफ R क्या करो कॉमन ले लो, हाफ R को क्या हो जाएगा तीनों से कॉमन आ जाएगा, तो 189 इज इक्वल टू हाफ इंटू R
कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा इनटू, आपका क्या बचा क्यू आर प्लस पी आर प्लस क्या होगा पी क्यू होगा। अब यहाँ से ए होने के बाद क्या हो जाएगा, आप यहाँ से रखोगे 189 इज इक्वल टू हाफ इंटू आर को क्या लिखेंगे, आर को आप 6 रखोगे, आर कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 रखेंगे, फिर इंटू, फिर आपके क्यू आर को क्या लिख सकते हैं सर, क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू टी प्लस टी आर रख दिए, प्लस पी आर को क्या लिख सकते हैं सर, पी ए प्लस आर ए, ठीक है, पी ए प्लस ए आर, प्लस आप क्या पी क्यू को क्या लिख सकते हैं सर, पी बी प्लस बी क्यू। अब यहाँ से 2 3 क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, 3, अब 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो 189 बाई क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू टू कितना दिया हुआ है, क्यू टी आपके देखो 12 सेंटीमीटर दिया, 12 रख दो, प्लस टी आर कितना दिया हुआ, टी आर देखो आर टी और टी आर एक ही तो है, आर टी बोलो या टी आर बोलो एक ही है, कितना 9 सेंटीमीटर, प्लस पी ए कितना है सर, पी ए अगर एक्स माने तो एक्स रहने दो, प्लस ए आर कितना है सर, या आर ए बोलो या पी ए बोलो, कितना हो गया आपके 9 सेंटीमीटर है, प्लस पी बी कितना है सर, पी बी यहाँ पे पी बी कितना है एक्स ही है, पी बी कितना है एक्स है, तो एक्स रहने दो, प्लस आपके बी क्यू कितना सर, क्यू बी बोलो या बी क्यू बोलो एक ही है, क्यू बी बोलो या बी क्यू बोलो, कितना है आपके 12 है, ये हो गया। आप देखो ये 3 बार में कटेगा, 6 बार में 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9, 63 3 जा क्या होता है 189 होता है, 63 आ गया सर, तो 63 इज इक्वल टू 12 कितना हो जाएगा 24 और 18 कितना हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा 24 और 18, 24 प्लस 18 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 63 माइनस ए आपका 42 होगा, कितना हो जाएगा 2x, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x होगा, तो 2x इक्वल टू 63 माइनस 42 कितना हो जाएगा आपके आ जाएंगे 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा सर 21/2 आएगा, कितना आएगा 21/2 आएगा, मीन्स कि यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आपके 12.5 आएंगे, x जो आपका आ गया कितना 12.5 आ गया, आप कितना निकालना है पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या पी बी प्लस क्यू बी होगा, तो यहाँ से हम क्या पी बी निकाल लिए, पी बी कितना है सर आपका ये x कितना है 12.5 प्लस क्यू बी इक्वल क्या क्यू टी होता है, क्योंकि कॉमन आपके जो टेंजेंट है एक आपका एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, तो दोनों इक्वल हो गए, तो क्या क्यू टी कितना है आपके क्यू बी कितना है 12 है, तो यहाँ से आपका क्या आपके 24.5 आ गया, मीन्स कि आपका जो पी क्यू होगा और 24.5 हो आपके कितना 24.5 हो जाएगा, 24.5 आया, कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिला, सॉरी 2 को आपके 21/2 लिखोगे तो क्या लिखोगे 10.5 लिखेंगे सर, 10.5 देखो यहाँ गलती की है, x जो आप निकालोगे 21/2 क्या हो जाएगा 10.5 होगा, 10.5 होगा तो क्या पी बी कितना है 10.5 आया गया, क्योंकि x माने थे, पी बी को क्या है x माने थे, तो 10.5 प्लस क्यू बी कितना 12 है, क्या जाएगा 22.5, कोई आया देखो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे करेक्ट, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा सर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है क्या कि इन द गिवन फिगर क्यू आर इज ए कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, क्यू आर जो है वो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है गिवन सर्कल्स के, आपके टचिंग एक्सटर्नली एट ए पॉइंट टी, जो कहाँ पे पॉइंट पे टी पे टच कर रहा है, ठीक, उसके बाद बोलता है क्या क्यू आर आपका कॉमन टेंजेंट और उसके बाद टचिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट टी,
द टेंजेंट एट टी मीट्स, जो टेंजेंट टी से है वो कहाँ पे मिलता है, आपका क्यू आर पे मिलता है, कहाँ पे, पी पे। तो पी टी इज इक्वल टू कितना 3.8 दिया हुआ है, पी टी आपका कितना 3.8 दिया हुआ है। तो आपकी देन लेंथ क्यू आर होगा, वो क्या होगा, क्यू आर होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया, क्या हो जाएंगे आपके पी क्यू इज इक्वल टू आपके पी क्यू इज इक्वल टू पी टी होंगे सर, पी क्यू इज इक्वल टू पी टी होगा। और फिर आपका क्या, आपके जो है पी क्यू इज इक्वल टू क्या, पी टी हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो टेंजेंट है आपके टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी है, तो आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर आपका पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा, क्योंकि ए भी आपका क्या टेंजेंट है, तो पी टी में कितना 3.8 दिया हुआ है, 3.8 दिया हुआ है सेंटीमीटर। फिर आपका पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा, कितना 3.8 सेंटीमीटर हो जाएंगे ना। ये आपका टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या इक्वल है, ये इक्वल हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमें पता चल गया, हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा सर, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएंगे, पी क्यू प्लस पी आर हो जाएंगे। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू 3.8 है, प्लस पी आर कितना निकला है, 3.8 निकाले, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.6 आएगा, 7.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है क्या कि इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए सर्कमस्क्राइब्ड। क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब कि सर्कल के बाहर है। टचिंग द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस, जो आपके सर्कल को जो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है वो कहाँ टच कर रहा है, आपके पी पे टच कर रहा है, क्यू पे टच कर रहा है, आर पे टच कर रहा है और आपके एस पे टच कर रहे हैं। इफ ए पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए पी कितना 5 सेंटीमीटर है, ठीक है 5 सेंटीमीटर है। फिर बी सी कितना, बी सी कहाँ पे, बी सी ये पूरा बी सी जो है कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है। और सी एस मेरा जो है सर सी एस कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। तो बोला कि लेंथ ए बी, तो लेंथ ए बी आपका ए लेंथ क्या होगा, ए हमें निकालना है, ए लेंथ ए बी क्या होगा, ए हमें निकालना है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू आपका ए पी होगा सर, ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए पी होंगे, ए क्यू इज इक्वल टू ए पी होगा, क्योंकि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इसलिए होगा, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक्सटर्नल पॉइंट से आपका क्या टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो ये दोनों क्या इक्वल होंगे, किस क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। फिर आप क्या लिख सकते हो सर, सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर होगा, सी एच इज इक्वल क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा, क्योंकि ए भी आपके सी पॉइंट से आपका क्या दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट सी से आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इसीलिए आपका सी एस और सी आर क्या होंगे, इक्वल होंगे सर, ठीक है। तो सी एस इज इक्वल टू सी आर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब जो हमें बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू होगा, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू होगा, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो BC हम क्या लिख सकते हैं सर, BC को हम लिख सकते हैं, BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो BC को क्या लिख सकते हैं, BR प्लस आप लिख सकते हो BR प्लस CR इक्वल टू कितना 7 दिया हुआ है। तो BR आपको निकालना है प्लस CR कितना हमें निकाले 3 सेंटीमीटर, क्योंकि CS इक्वल टू CR है, तो 3 सेंटीमीटर हो गया इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपका BR निकल गया सर, BR निकल गया, BR कितना आ गया 7 माइनस 3 हो गया, कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो BR कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है BR इक्वल टू क्या होंगे, BQ होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये B से B आपका जो एक्सटर्नल पॉइंट से आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया BQ और BR, तो ये आप क्या हो जाएंगे इक्वल, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपके क्या निकालना है, लेंथ AB निकालना है। तो लेंथ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आपके AQ प्लस क्या होगा BQ होगा। तो AQ हम अभी निकाले ऊपर में कितना 5 सेंटीमीटर प्लस BQ भी कितना 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपके AB का जो लेंथ हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड। आपका जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब कि सर्कल के बाहर आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इनस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक। तो ये सर्कमस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल ABCD, टचिंग दी सर्कल एट PQR एंड S। सर्कल को कहाँ टच कर रहा है,
पी पे, क्यू पे, आर पे एंड एस पे। उसके बाद बोलता है कि एपी जो आपका कितना 6 सेंटीमीटर, एपी कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपका बीपी जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सीक्यू आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपका डीआर जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या होंगे? क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपके क्या होंगे? वो हमें क्वाड्रिलेटरल ऑफ पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा? बीपी प्लस बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका बीक्यू होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट बी से आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। बीपी और बीक्यू ये इक्वल हो गए, कितना बराबर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे सर। फिर आपकी क्या? सीक्यू इक्वल टू सीक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीआर होगा। सीक्यू इक्वल क्या हो जाएगा? सीआर हो जाएगा। सीक्यू इक्वल टू सीआर कितना हो जाएगा सर? आपके 3 सेंटीमीटर। क्यों? कि सी एक्सटर्नल पॉइंट से आपका टेंजेंट जो है सीक्यू और सीआर ड्रॉ किया गया, इसीलिए आपके इक्वल हो जाएंगे। फिर आपके डीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे सर? डीआर इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे डीएस हो जाएंगे। डीआर इज इक्वल टू डीएस हो जाएंगे, और ये आपके कितना बराबर हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे डीआर इज इक्वल टू डीएस आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली डी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और उसका टेंजेंट ड्रॉ किया गया डीआर और डीएस, तो आप क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। फिर आपके जो एपी और आपका जो है एएस, ये दोनों क्या है? इक्वल हैं सर, ये आपके इक्वल हैं। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरह ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एपी और एएस ड्रॉ किया गया, इसलिए आपके क्या? इक्वल होंगे। तो आप जानते क्या? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ठीक है। क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही होगा ना? यही होगा। अब यहाँ पे AB को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो क्या? AP प्लस BP, फिर हम क्या BC को क्या लिख सकते हैं? BC को लिख सकते हैं BQ प्लस CQ। फिर आप CD को क्या लिख सकते हो? CD को लिख सकते हैं CR प्लस DR। फिर DA को क्या लिख सकते हैं? DS प्लस AS। आप जो वैल्यू दिया हुआ वो रख दो। AP कितना है सर? आपके 6 सेंटीमीटर है, प्लस BP कितना है? 5 सेंटीमीटर है, प्लस BQ कितना है? BQ 5 सेंटीमीटर है, प्लस आपके CQ कितना है? 3 सेंटीमीटर, प्लस आपके जो CR ऐसा कितना? 3 सेंटीमीटर है, प्लस CR DR कितना है सर? 4 सेंटीमीटर, प्लस DS कितना है सर? 4 सेंटीमीटर, प्लस AS कितना है? 6 सेंटीमीटर। आप क्या हो जाएगा? जोड़ोगे तो 6 क्या हो जाएगा? 12 प्लस 5 10 हो जाएगा, प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस 4 क्या हो जाएगा? आपके 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से 22 प्लस 14 क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर हो जाएंगे। आपको जो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएंगे वो कितना? 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपकी क्या एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपके टेंजेंट ड्रॉ किया गया था वो क्या होता है? इक्वल होता है। बाकी आपका AB BC CD और आपका DA पता चल गया, बाकी आप यहाँ से पेरीमीटर आप निकाल सकती हो। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओ क्या है सर? आपका सेंटर है सर्कल का, और AB जो है आपका कोड है। AB क्या है? कोड है, ठीक है। A और B आपका क्या? कोड है। अब बोलता है AT इज द टेंजेंट। A और T आपका क्या? टेंजेंट है। एट A कहाँ पे? A जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इफ एंगल AOB इज 100 डिग्री, एंगल AOB कितना है सर? 100 डिग्री है। कितना? 100 डिग्री। तो एंगल BAT क्या होगा? एंगल BAT क्या होगा? वो हमें निकालना है। एंगल BAT क्या होगा? वो हमें निकालना है सर। तो हमें पता है क्या? ये हमें पता है इन ट्रेंगल AOB हो सो आपका क्या? आइसोसेलेस ट्रेंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। क्यों आइसोसेलेस ट्रेंगल है? OA इज इक्वल टू क्या है? OB है सर। OA इज इक्वल टू OB है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एंगल OAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल OBA हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ से आप इज इक्वल टू क्या? A हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं?
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल ए ओ बी, ए ओ बी का सम ऑफ ऑल कितना था 180 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होंगे। तो एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ सर, 100 डिग्री दिया हुआ। तो प्लस एंगल ए ओ बी को क्या एंगल ए ओ बी रहने देते हैं, और आप क्या एंगल ओ बी ए को क्या लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल ए ओ बी रखती है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। 2 एंगल ए ओ बी हो जाएगा, 2 एंगल ए ओ बी हो जाएगा इज इक्वल टू 100 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 180 माइनस 100। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके 180 डिग्री, 100 में 180 में 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा 80 डिग्री बचेंगे सर। तो 80 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 40 जा क्या हो जाएगा 80 होता है, 42 जा 80 होता है। तो आपके एंगल ओ ए बी जो आ गया कितना आ गया सर 40 डिग्री आ गया, कितना आ गया 40 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या एंगल ए ओ टी, एंगल ए ओ टी कितना होगा ए आपका 90 डिग्री होगा सर, क्यों ओ ए परपेंडिकुलर किस पे है 80 पे है, ये आपका परपेंडिकुलर है इसीलिए। तो एंगल ए ओ टी की क्या लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए टी, चमगादड़ मत समझना या बल्ला मत समझना, ठीक है। बी ए टी एंगल है, एंगल बी ए टी इज इक्वल क्या 90 डिग्री होगा सर। तो एंगल बी ए टी क्या हो जाएगा एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए ओ ए बी कितना निकाले 40 डिग्री निकाले, तो 90 माइनस 40 कितना जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा सर, 50 डिग्री कितना दिखा ऑप्शन बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है इन ए रैट ट्रेंगल ए बी सी, रैट एंगल एट बी, रैट एंगल ट्रेंगल ए बी सी पे का ए आपके बी पे है, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा वो हमें निकालना है सर, इंस्क्राइब्ड इन दी ट्रेंगल, ट्रेंगल के क्या है इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड ट्रेंगल में क्या है इंस्क्राइब्ड है, कहाँ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रेंगल, ट्रेंगल में जो है सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, मतलब कि ए राइट एंगल ट्रेंगल बना लो। अब यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक। तो ये आपको ड्रॉ करने के बाद यहां से आप जो बोला क्या बोला कि आपके जो आप बी पे क्या है 90 डिग्री है, बी पे क्या रखो 90 डिग्री रखो, ठीक। उसके बाद आपका क्या ए हो गया, ए बी ए सी हो गया। आप बोला गया कि ए बी बी सी मेरा कितना है बी सी जो मेरा कितना है बी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और ए बी जो है मेरा कितना 5 सेंटीमीटर है। तो मेरा जो रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ ए आपका परपेंडिकुलर, ए आपका क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए आपका क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए आपका क्या रेडियस है ना रेडियस, तो ए आपके रेडियस हो जाएंगे, तो ये आपके रेडियस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपके ए क्या 90 डिग्री हो गया, ए 90 डिग्री हो गया, ए 90 डिग्री हो गया, ए 90 डिग्री हो गया। तो तो आपके जो होंगे क्या होंगे देखो, क्या होंगे देखो, क्या होगा देखो, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं ए पी पे इंटरसेक्ट किया, ए क्यू पे, ए आर पे, जो आपका पी क्यू आर है वो क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का। तो आपके यहाँ से जो होंगे सर, अब यहाँ से जो होगा क्या लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू बी आर, बी पी इज इक्वल टू बी आर, क्योंकि ये आपका कॉमन टेंजेंट है, सॉरी बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया बी पी और बी आर, तो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। फिर आपके क्या सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल टू आपका सी क्यू होगा सर, सी पी इज इक्वल टू क्या सी क्यू हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आपका सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सी पी और सी क्यू। फिर आपका सर ए से आपका ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यू होगा, ए आर इक्वल टू क्या हो जाएंगे ए क्यू होंगे, ठीक। तो यहाँ से आपका जो होगा सर आपका ओ पी, और आप यहाँ से क्या कर सकते हो देखो ए सी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं ए सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए सी क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी कितना है अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर,
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 144 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके 169 आएगा। अंडर रूट 169 किसका होता है, आपका 13 का होता है। तो AC कितना आ गया सर, AC आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। AC कितना, 13 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल AB प्लस, तीनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा। AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। AB प्लस आपका क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, यही होगा ना, इज इक्वल टू आप क्या तीनों को जोड़ो, 5 प्लस 12 प्लस 13 कितना आ जाएगा, आपके जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, 12 5 17, 17 13 कितना, 30 हो जाएगा। 30 आ गया। आप AB को क्या लिख सकते हैं, AB को क्या लिखते हैं, BP प्लस CP। तो यहाँ से ये तीनों का सम आ जाएगा। तो क्या डिफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और देखते हैं और प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस। तो देखिए 41 का क्या बोल रहा था कि एक आपका सर्कल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कल के अंदर क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। क्या ड्रॉ किया गया है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो सर्कल का रेडियस है क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो एक आपका यहाँ हो गया, एक आपका यहाँ हो गया। तो आपको यहाँ से यहाँ क्या कर दे, ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक, तो आपके जो सर्कल है बी पे क्या है, 90 डिग्री है, बी पे क्या है, 90 डिग्री है। और आपका ABC आपका ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल है। AB आपका कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर, और आपका BC कितना, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AC कैसे निकलेगा, AC पाइथागोरस थ्योरम, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB अंडर रूट AB स्क्वायर, AB कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएंगे। आपके यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा सर, प्लस 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144 हो जाएंगे। तो यहाँ से दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 कितना, किसका स्क्वायर रूट होता है, 169 स्क्वायर रूट किसका होता है, 13 का। तो AC कितना आ गया सर, 13 सेंटीमीटर आ गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं O है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। क्या करेंगे, एरिया इक्वल कर देंगे सर। एरिया इक्वल करने बाद देखिए जो पिछला वाला जो बता रहे थे वो इफेक्टिव आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए उसको छोड़ दिए। आप क्या कर रहे हैं, एरिया को इक्वल कर रहे हैं। एरिया जैसे इक्वल करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ये देखो OR, ये आप रेडियस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और अब BC क्या हो जाएगा, आपका साइड, आपका ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू R इंटू आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू क्या, AOC में हाफ, परपेंडिकुलर कितना है आपका, H कितना, हाइट आपका R है। तो R इंटू हाइट यही है ना सब में, R देखो रेडियस जो हाइट होंगी, R इंटू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू R ट्रायंगल AOB में, R इंटू क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। आपके हाफ इंटू बेस कितना है सर, आपका 12 है, BC है, तो BC कितना, 12 है। 12 इंटू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में इज इक्वल टू हाफ R क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, हाफ इंटू R क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC प्लस AC प्लस AB, यही होगा ना। आप देखो AB एक क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो आप ये पूरा याद कर सकते थे कि अगर इसका रेडियस के टर्म में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या, ये आपके हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 12 5 से क्या हो गया, 60 हो गए।
इज इक्वल टू आर इंटू बी सी कितना है 12 है सर, 12 है। ए सी कितना निकाले अभी 13 निकाले, प्लस ए बी कितना निकाले 5 निकाले। तो 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू आर, 60 इज इक्वल टू आर, दोनों को ये आपको जोड़ेंगे सर। तो जोड़ेंगे 13 25 30 हो गया, ये आपके 30 हो जाएंगे। 12 प्लस 13 आपके 25 प्लस 5 30 हो गए। तो आर इज इक्वल टू जो आपका हो जाएगा 60 बाय क्या हो जाएगा 30 हो गए सर, 60 बाय 30। ये कितना बार में कटेगा 2 बार में। तो आर जो आपका होगा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। आर जो आपका आ गया कितना 2 सेंटीमीटर आ गया। को ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। तो आपके पिछले वाला जो बना रहे थे वो इफेक्टिव आंसर नहीं आ रहा था, इफेक्टिव हमको कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए हम ऐसे छोड़ के फिर क्या कर दिए एरिया इक्वल कर दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या कर दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी जो बना, फिर सीओए जो बना, फिर एओबी जो बना, इसको हम प्लस तीनों को जोड़ के एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर कर दिए। वहां से हम क्या रेडियस सब जो होगा सबका हाइट होगा, रेडियस जो है सब ट्रायंगल का, तीनों ट्रायंगल का जो स्मॉल ट्रायंगल बना है उसका हाइट हो जाएंगे। बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके बाकी आप सोल्व कर दिए। वहां से रेडियस अननोन था, रेडियस हमें पता चल गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है कि आपके इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। आपके जो गिवन फिगर है वो आपके सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है किसका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में। एबीसीडी के अंदर मतलब कि सर्कल है, दिख भी रहा है। टचिंग इट्स साइड्स ए बी पे कहाँ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी एट पी क्यू। ए बी को कहाँ पी पर, बी सी को कहाँ क्यू पर, और आपका डी सी को सी डी को कहाँ आर पे, और आपका डी ए को कहाँ एस पे टच कर रहा है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मीन्स की ओ एस आपका कितना 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, मीन्स की रेडियस ऑफ सर्कल कितना 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। बी सी आपका कितना, बी सी आपका 38 सेंटीमीटर दे दिया है, बी सी आपका 38 सेंटीमीटर। और पी बी आपका कितना दिया हुआ है, पी बी यहाँ से यहाँ तक पी बी आपका कितना दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। तो आपके ए डी परपेंडिकुलर आपका क्या है सी डी है। तो लेंथ ऑफ सी डी क्या होगा, लेंथ ऑफ सी डी क्या होगा, ये लेंथ ऑफ सी डी क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ये आपका क्या पता होगा यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बीक्यू होगा, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट बी से टेंजेंट पी बीपी और बीक्यू आपका ड्रॉ किया गया। तो बीपी इज इक्वल टू आपका बीक्यू कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर हो जाएंगे सर आपका। फिर यहाँ से फिर आपके यहाँ से फिर 27 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपका क्यू आपका सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएंगे क्या आपके बी सी माइनस बी क्यू यही होगा ना। आप बी सी में क्या करो बी क्यू घटा दो, क्या बचेगा सी क्यू बचेगा। तो सी क्यू आप निकाल लोगे यहाँ से क्या बी सी कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, माइनस क्या दिया हुआ है 27, बी क्यू कितना है 27 निकाल ले। तो आपके यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर आएगा सर, कितना आएगा 11 सेंटीमीटर। मीन्स की सी क्यू जो आपका क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। मीन्स की सी क्यू इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट से आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सी क्यू और सी आर जो क्या होंगे इक्वल होंगे, क्या हो जाएंगे 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है सर आप देखो यहाँ पे ओ आर को क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। तो ओ आर को ज्वाइन करते हैं ए 90 डिग्री हो गया। तो आपके ओ आर परपेंडिकुलर सी डी एंड आपका ओ एस परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे एस डी है या ए डी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। और आपका क्या एंड ए डी परपेंडिकुलर क्या है सी डी है, ये है ना परपेंडिकुलर। तो तीनों से क्या हो जाएगा एंगल एस डी आर एंगल एस डी आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोमा आपका एंगल ओ एस डी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर एंगल ओ आर डी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये सारे होते हैं एंगल इंट क्वाड्रिलेटरल डी आर ओ एस, तो क्या हो जाएगा एंगल एस ओ आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ये भी। और क्या है पता है ओ एस इज इक्वल टू ओ आर कितना है रेडियस के बराबर, कितना है रेडियस 10 सेंटीमीटर। फिर आपके डी आर क्या बोलेंगे डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे डी आर इज इक्वल टू आपके डी एस हो जाएंगे, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एस हो जाएगा, ठीक है। डी आर इज इक्वल टू क्या हो गया डी एस हो गया, क्योंकि ये टेंजेंट है
ये एक एक्सटर्नल पॉइंट डी से आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है डी आर और डी एस, तो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए इक्वल हो गया, तो आपके जो होंगे डी आर, जो आपके डी आर हो जाएंगे वो आपके क्या, ये आपका जो ओ एस डी आर जो है वो क्या, ये सब पॉइंट से हम क्या कह सकते हैं कि ओ एस डी आर जो है आपका क्या, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। मीन्स कि यहां से हम कह सकते हैं क्या, ओ आर इक्वल टू डी आर, ओ आर इक्वल टू क्या लिख कर सकते हैं, डी आर कितना 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, डी सी निकालना है सर, लेंथ ऑफ सी डी। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर प्लस डी आर प्लस डी आर प्लस सी आर, यही होगा ना, डी आर प्लस सी आर। तो डी आर कितना है, डी आर हमें क्या है, डी आर हमें क्या है, डी आर देखो, डी आर अभी निकाले थे, डी आर कितना 10 सेंटीमीटर, प्लस सी आर कितना निकाले थे 11 सेंटीमीटर, 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। कोई दिखा, ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी बहुत आसान था कि ये आपके जो ओ एस आर, ठीक है, पहले ये आप इसलिए से जो आपको क्या टेंजेंट को इक्वल करना था, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया था, उसके बाद आपके ओ एस डी आर जो बनता वो स्क्वायर बनता, मीन्स की रेडियस और डी आर आपके क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी 43 क्या बोलता है, क्या इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल है कहाँ पे, बी पे। तो आप बोलता है कि बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना 6 सेंटीमीटर और ए बी कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। ए सर्कल विथ सेंटर ओ हैज बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल। आपके जो एक सर्कल सेंटर ओ है जो इंस्क्राइब्ड है किसके सेंटर के अंदर, उसके आपके ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है सर्कल, ठीक है। फिर हम बोलता है ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ओपी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। ओ की परपेंडिकुलर ओ सी है और आपके ओ आर परपेंडिकुलर ये किसका, ए सी है। तो इफ ओ पी इज इक्वल टू ओ की ओ इज इक्वल टू आर, ओ आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होंगे। तो अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन हम किए थे क्या निकालेंगे पहले, इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एसी क्या है, हेपोटेनियस है। तो क्या निकालेंगे, एसी इज इक्वल टू अंडर रूट हेपोटेनियस का हेपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपके क्या हो जाएंगे, एसी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर हो जाएगा सर, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, आपके ए बी कितना है, आपका ए बी 8 स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके जो हो जाएंगे 8 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट 100 दोनों को सम करोगे तो कितना जाएगा 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 100 स्क्वायर रूट किसका होता है 10 का। तो आपके ए सी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ए सी कितना आ गया सर 10 सेंटीमीटर। आप क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं, ओ ए को ज्वाइन कर रहे हैं, ओ ए को ज्वाइन कर रहे हैं, ओ बी को ज्वाइन कर रहे हैं और आपका ओ सी को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद आप ज्वाइन किए तो आप क्या हो जाएगा एरिया इक्वल करेंगे सर, इसमें क्या एरिया इक्वल करेंगे, क्या करेंगे एरिया इक्वल करेंगे। और एरिया इक्वल करेंगे तो एरिया इक्वल करेंगे, क्या करेंगे एरिया इक्वल करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए ओ बी हो जाएंगे। यही होगा ना, यही इक्वल कर देंगे। क्यों इक्वल करेंगे, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज कर देंगे सिंपली, और ये इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, यही होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो जाएगा हाफ इंटू रेडियस ओ ए ओ की क्या है आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितना एक्स माना है, तो इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा इंटू बी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना ए सी हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, इंटू हाइट कितना रेडियस कितना एक्स है,
ओ आर होगा ना हाइट, ओ आर प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी में हाफ इंटू बेस, बेस कितना है सर ए बी, तो ए बी हो गया इंटू हाइट कितना है सर ओ पी, ओ पी क्या है हाइट है, क्या है एक्स माना गया एक्स है। अब आगे जो होगा हाफ इंटू ए बी कितना है सर 8 है, 8 है इंटू बी सी कितना है सर 6 है, इज इक्वल टू आपके हाफ और एक्स देखो तीनों में सेम है तो क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स कॉमन आ गया सर। आप क्या बचा ए बी प्लस क्या बचा बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी प्लस क्या बचा ए बी बचा, ये इक्वल हो गया तो हाफ से हाफ क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से आप क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इंटू ए बी कितना है सर ए बी, बी सी कितना है, बी सी देखो बी सी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस ए सी कितना निकाले भी 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस ए बी कितना है 8 है, तो ये आपके निकाल लिए। आप क्या करेंगे एक्स इंटू सर क्या 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 10 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 इक्वल टू क्या आ गया 48 आ गया, 48 आ गया। आप 24 को क्या डिवीजन में ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे 48 बाय क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो ये आपके डिवाइड हो जाएंगे 24 2 से क्या हो जाएगा आपका 48, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। आपकी जो रेडियस है सर वो कितना आपके 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन मिला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना था इस केस में जितना भी बोले तो एरिया इक्वल कर दो, क्या करो एरिया इक्वल कर दो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है क्या कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब्ड टू ए सर्कल, क्वाड्रिलेटरल जो ए बी सी डी है वो सर्कमस्क्राइब्ड है किसका सर्कल के बाहर है, तो ठीक है टू ए सर्कल इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो आपके लेंथ ए डी क्या होगा वो हमें निकालना है सर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या बोला गया कि आपके सर्कल के अंदर क्या सर्कल के बाहर आपका क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले सर्कल बना लो, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, बन गया तो अब आगे यहाँ पे नेमिंग दे दो, नेमिंग क्या ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ठीक है सर ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमें ए बी पता है, ए बी कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर हमें क्या फिर सी डी कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें क्या ए डी निकालना है, ए वाला साइड हमें निकालना है, ए डी हमें निकालना है। तो यहाँ मानते कि जो सर्कल जो है सर्कल पे ए बी जो है पी पे कट कर रहा है, पी पे मिल रहा है टच कर रहा है, और बी सी पे क्या क्यू पे, और सी डी पे क्या आर मान लेते हैं, और ए डी पे क्या कर रहा है पी क्यू एस पे कर रहा है। लेंथ हमें क्या ए डी निकालना है सर, लेंथ हमें क्या ए डी निकालना है, लेंथ हमें क्या ए डी निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं वो बताओ। तो 44 का देखते हैं सर, तो क्या बोला जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप पहले क्या क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। ऐसे आप मानते कि ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है और ए आपका डी है। अब आगे जो बोला है आपका क्या सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है किसके, या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल जो है आपके सर्कमस्क्राइब्ड है किसका सर्कल का, ठीक है। आपके क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कमस्क्राइब्ड मतलब कि सर्कल के बाहर है आपका कौन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कहाँ पे ए बी पे मानते कि पी पे ए मिल रहा है, बी सी पे ए क्यू पे मिल रहा है, और आपके सी डी पे ए कहाँ पे आर पे मिल रहा है सर, आर पे मिल रहा है, और आपके डी ए पे कहाँ मिल रहा है, ये डी ए पे कहाँ मिल रहा है आपका एस पे मिल रहा है। तो हमें क्या निकालना है ए डी निकालना है, ए बी हमें दे दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर, और आपके बी सी कितना दे दिया हुआ है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर आपका सी डी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या लिख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी क्यू लिख सकते हैं,
क्योंकि आपका बी एक आपका को एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से बी पी और बी क्यू क्या टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और ए आपका क्या इक्वल होंगे, ए इक्वल होंगे। तो ए आप बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख दिए। फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एस लिख सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, आपका ए पी और ए एस जो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मानते हैं सर, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। फिर आप ऊपर ए क्या हो जाएगा, ए आपका बी पी बी क्यू, फिर यहाँ से आपका क्या हो गया बी पी, फिर ए पी और आपका ए एस, फिर यहाँ से हो जाएगा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू कर सकते हैं। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये इक्वेशन हम 3 मानते हैं। ये आपका क्या एक्सटर्नल पॉइंट सी से आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया सी आर और सी क्यू जो इक्वल होंगे। फिर इसके बाद सी आर सी क्यू आपके फिर क्या हो जाएंगे, आपके जो हो जाएंगे ए वाले, ए आपकी क्या हो जाएंगे डी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू डी एस लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू डी एस लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या आप 4 मानते हैं। इसमें भी डी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, क्या डी आर और डी एस जो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 1 2 3 4 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सर, ये आपको ऐड कर रहे हैं। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो 1 2 3 4 को जैसे ऐड किए क्या हो जाएगा, बीपी प्लस क्या हो जाएगा, एपी, बीपी प्लस एपी प्लस क्या हो जाएगा, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे बी क्यू प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, ये हो जाएंगे। अब आगे यहाँ से जब लिखेंगे आप देखो क्या बीपी प्लस एपी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, प्लस सी आर प्लस डी आर यहाँ से यहाँ तक और प्लस डी आर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा या सी डी बोल सकते हो। तो सी डी प्लस इज इक्वल टू तो बीपी प्लस एपी क्या ए बी हो गया, और आपके सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, डी सी डी हो जाएगा या डी सी जो बोल सकती हो। फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, कहाँ पे बी क्यू ए है और सी क्यू ए है, क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी प्लस आपके ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, आपके डी ए डी जो बोल सकते हो वो हो जाएंगे। आप देखो यहाँ से ए आपका प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आते हैं कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, वो आपका क्या सर्कमस्क्राइब्ड है कोई सर्कल के अंदर, हमें प्रूव करो क्या ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू होता है बी सी प्लस ए डी। मीन्स की अपोजिट साइड जो क्या करना है, अपोजिट साइड जो है वो उसके सम इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ये यहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है। तो इस तरह से आप यहाँ प्रूफ कर लिए। आप क्या निकालना, आपको एडी निकालना है, लेंथ ऑफ एडी निकालना है सर। तो ए बी कितना दिया हुआ है 6 प्लस सी डी कितना दिया हुआ है, सी डी आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू आपके बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस ए डी तो हमें निकालना है, ए डी तो हमें नहीं मालूम, ए डी निकालना है। तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 माइनस इधर क्या +7 में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -7 में, -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी, और ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 7 क्या हो जाएगा मेरा प्यारा सा नंबर 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ए डी अब क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। तो आपका यहाँ कुछ खेला नहीं था, किसका था, टेंजेंट का खेला था कि टेंजेंट आपके एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है इक्वल होता है, और अपोजिट साइड हमें क्या होता है, अपोजिट साइड का सम जो होता है वो क्या इक्वल होता है। ये प्रूफ किए। प्रूफ करने के बाद हम क्या किए, वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद क्या हम ए डी निकाल लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है इन दी गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट। पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है टू दी गिवन सर्कल सच डेट पी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी ए आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है। एंगल ए पी बी कितना है 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ कोड ए बी, तो लेंथ आपकी जो कोड है, लेंथ आपका जो लेंथ ए बी होगा कोड का वो कितना होगा, हमें ए निकालना है सर। लेंथ ऑफ कोड ए बी हमें निकालना है। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ए इक्वल टू
पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी होगा। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे आपके 5 सेंटीमीटर। क्यों क्यों होगा इक्वल, क्योंकि P एक्सटर्नल पॉइंट से आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है P और PB सेम सर्कल पे, इसीलिए आपका PA और PB क्या हो जाएंगे, टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे। अब जो है एंगल APB हमें पता है, एंगल APB, एंगल APB, एंगल APB कितना है, 60 डिग्री है सर, 60 डिग्री है। तो ट्रेंगल ट्रेंगल PAB, ट्रेंगल PBA इज एन आइसोसेलेस, ये क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा सर। क्यों, बिकॉज पी ए इक्वल टू पी बी है, इसके दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है, पी ए इक्वल टू पी बी है, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू पी बी, तो इन ट्रेंगल पी ए बी आप क्या हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री होता है सर। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए तो क्या, एंगल पी ए बी और आपके एंगल पी बी ए ये क्या होंगे, इक्वल होंगे सर। तो ये दोनों के बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स मान लेते हैं, तो एंगल ए पी बी कितना है आपका, 60 डिग्री है सर। तो ए पी ए बी कितना है, एक्स, पी बी क्या है, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 12 आपके 60 डिग्री हो जाएंगे सर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो आपके क्या आ जाएगा, 260 62 जा क्या हो जाएगा आपके ये आपका जो x आ गया सर, x आ गया 60 डिग्री आ गया। मीन्स कि जो आपके ए हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्स भी आपका क्या, एक्स क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री है, फिर आपके एक्स क्या है 60 डिग्री है। मीन्स की जो ट्रेंगल ए बी, मीन्स की आपके तीनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। मीन्स की ये जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा सर, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। ट्रेंगल पी ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल बिकॉज एंगल P इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सभी साइड्स की जो है इक्वल हो जाएंगे, मतलब PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, AB हो जाएगा सर। तो कोड आपका जो लेंथ ऑफ कोड AB हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा सर। तो समझ में आ गया। पहले इसको माने आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि पी इज इक्वल टू पी बी है। तो पी इज इक्वल टू पी बी है तो मतलब कि ए एंगल और ए एंगल अब क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके एक्स, यहाँ से एक्स हमने ये एंगल निकाल लिए, तो दोनों एंगल क्या है 60 तीनों एंगल क्या हो गया 60 हो गया। कि अगर तीनों एंगल जिसका इक्वल होता है उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका तीनों साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा सर। तीनों साइड्स इक्वल होगा तो लेंथ ऑफ कोड क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि इन द गिवन फिगर डी एंड डी एफ आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डी टू ए सर्कल विथ सेंटर ए। डी एंड डी एफ जो है वो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, कहाँ से, आपका डी से, टू ए सर्कल कहाँ सेंटर ए है। तो डी और आपका डी एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सर। इफ डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी परपेंडिकुलर क्या है, डी परपेंडिकुलर आपका डी एफ है, मतलब कि एंगल ई डी एफ कितना 90 डिग्री है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, वो हमें निकालना है। तो अपन ड्रॉ करते हैं सर, ये आपको टेंजेंट ड्रॉ कर, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से आप क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। ये आपका ए परपेंडिकुलर क्या होंगे, ए डी होगा। और आपका क्या ई डी परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, आपका ई डी परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, डी एफ दिया हुआ है, ठीक है। ए आपका दिया हुआ है। और आप क्या ए एफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपका एफ डी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और आपका क्या यहाँ से आपका क्या ई डी इज इक्वल टू क्या डी एफ है, ई डी इज इक्वल टू डी एफ है। मीन्स कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, को एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट डी से जब ड्रॉ किया गया है तो आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों टेंजेंट जो होगा इक्वल होगा। ये कितना 5 सेंटीमीटर होगा। और हमें क्या पता है, ए इज इक्वल टू ए एफ है, क्या है, रेडियस है सर, रेडियस है। तो अगर यहाँ से आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स क्या है 90 डिग्री है, तो ये आपके जो होंगे ई डी एफ, जो क्वाड्रिलेटरल
ई डी एफ होगा सर, वो क्या आपका स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपके रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ई डी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर आपका क्या, 3 सर्कल्स विथ सेंटर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। मीन्स कि आपके जो 3 सर्कल है जिसका सेंटर ए है, बी है, सी है, ए आपके तीनों जो एक्सटर्नली आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तीनों क्या, एक्सटर्नली मतलब बाहरी तौर पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आपका ए बी कितना है, ए बी आपका सर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी ए आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ए, जो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, जिसका सेंटर ए है उसका रेडियस क्या होगा, वो हमें निकालना है सर। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, तो हमें ए बी प्लस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है आपका 5 है, प्लस आपके क्या बी सी कितना है 7 है, प्लस क्या सी ए 6 है, ये हो गया। तो अब आगे जो आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं सर, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस क्यू सी, प्लस क्यू सी लिख सकते हैं, प्लस सी ए को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर ए, ये लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, ये तीनों का समेशन कितना, 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ए पी प्लस पी बी, ए पी को मान लेते कैपिटल आर है, इसको मान लेते स्मॉल आर है, इसको मान लेते एक्स है। तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो हमें निकालना है, तो इसमें फिर कुछ गलत किए क्या,